ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है सबसे पहले वो पढ़ेंगे अच्छे से, और क्या क्या गिवन है वो देखेंगे, और क्या निकालना है वो हम पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अ 4 पोल जनरेटर, तो सबसे पहले पोल कितने दिए उसने, तो गिवन क्या है वो लिख लेंगे। तो P बराबर से कितना दिया, 4। वेव वाउंड क्या बोला, वेव वाउंड, वेव वाउंड में क्या होता है, A बराबरी से 2, क्या होता है 2, वेव वाउंड है ना, ये A बराबरी से क्या होता है 2, है ना। और क्या बोला, हैज 51 स्लॉट्स, कितने स्लॉट्स है 51, तो स्लॉट्स कितना दिया है 51, और क्या बोला है ईच कंटेनिंग 20 कंडक्टर्स, कितने स्लॉट्स है 51 है, और सब एक स्लॉट के अंदर कितने कंडक्टर दिए है 20, कितने दिए है 20, है ना। और कंडक्टर पर स्लॉट कितने दिए 20, तो टोटल कंडक्टर कितने निकले, कैसे निकलेंगे टोटल कंडक्टर, टोटल कंडक्टर को कैसे दिखाते हैं जेड से, वो क्या निकलेंगे स्लॉट्स पर पोल है ना, मतलब कंडक्टर पर स्लॉट दिए, तो दोनों का गुणा करेंगे टोटल कंडक्टर आ जाएगा ना। मतलब एक स्लॉट के अंदर 20 दिए हैं, तो 51 स्लॉट के अंदर कितना आएगा 20 गुणित 51, तो ये क्या हो जाएगा 51 इंटू 20, और कितना आ जाएगा 2, 1020, तो जेड कितना निकलेगा हमारा 1020, आया समझ में। अब फिर क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द वोल्टेज जनरेटेड इन द मशीन व्हेन ड्रिवन एट, स्पीड कितनी दे दी है एन बराबरी से 1500 आरपीएम, ठीक है। एज्यूमिंग द फ्लक्स पर पोल कितना दिया है 7 मिली वेबर, मिली वेबर का मतलब क्या है 7 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 वेबर, तो ये फ्लक्स आ गया। अब जनरेटेड ईएमएफ, तो ईजी फॉर्मूला क्या है 5 जेड एन पी अपॉन 60 ए, रख दो वही मान। 5 का मान क्या है 7 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, एन का मान कितना दिया है 1500, गुणित पी का मान कितना दिया, जेड का मान, सॉरी जेड का मान कितना है 1020 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 60, एक की वैल्यू क्या है नंबर ऑफ पोल के बराबर, मतलब हमारे दो ही रहता है वेव के अंदर, दो, तो ये हो जाए, काट देंगे दो दूनी 4, है ना। कैसे क्या कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा ना हमारा पहले, 3 दूनी 6, 3 5 15, ये 25 बार में कट जाएगा ना, कितने बार में 25, ठीक है। और इसको कर लेना फिर, तो 7 गुणित 25 बटे, ये इसको नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 1000, और ये 1020, इसको मल्टीप्लाई कर लेना तो कितना आ जाएगा 7 इंटू 25 इंटू 1020 डिवाइडेड बाय 1000, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 2 भी तो है वहां पर, हाँ 357, कितना आ रहा है 357, मतलब यहाँ पर 2 भी है, क्या है 2, तो ये सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना वोल्टेज आएगा, तो ये आ गया वोल्टेज, आया समझ में। तो यहाँ पर क्या आपको स्लॉट दिए रहेंगे, और एक स्लॉट के अंदर अगर कंडक्टर निकालना है, एक दिया रहेगा, तो टोटल कंडक्टर निकालने के लिए दोनों का क्या कर देना मल्टीप्लाई, बस यही यही डाउट आ रहा होगा ना, बस। नेक्स्ट, हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ 6 पोल लैप कॉइल्ड जनरेटर, कैसी का कॉइल है लैप कॉइल, सॉल्यूशन क्या गिवन है पहले देखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, P बराबरी से 6 है, और लैप बोला, तो लैप में क्या होता है, लैप में क्या होता है A बराबरी से P, तो A बराबरी से P बराबरी से कितना हो जाएगा 6, तो मतलब पैरेलल पाथ कितने दिए 6, कितने दे दिए 6, उसने डायरेक्टली नहीं बोला कि पैरेलल पाथ इतने दिए, उसने पोल दे दिया और बोल दिया लैप है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाना चाहिए कि जो A की वैल्यू दी है वो क्या दी है 6 दी है, ठीक है। फिर का ईएमएफ इंड्यूस्ड पर कंडक्टर, ओ जनरेटेड हैज अ जनरेटर हैज 300 कंडक्टर्स, तो टोटल कंडक्टर कितने दिए जेड बराबर से 300, और ईएमएफ पर कंडक्टर कितना दिया 5 वोल्ट। अभी देखो ईएमएफ इक्वेशन निकालते टाइम क्या बताया था कि एक कंडक्टर के ईएमएफ दिया है, तो टोटल ईएमएफ निकालने के लिए क्या करेंगे
एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर है वो देख लेंगे ना। तो देखो तुमको टोटल कंडक्टर दे दिए और एक टोटल पैरेलल पाथ दे दी, तो एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर हो गए, Z अपॉन ए, कितने हो गए, Z अपॉन ए। आया समझ में। तो हम दोनों का मल्टीप्लाई किया ना लास्ट में ईएमएफ इक्वेशन में, तो वही करना है यहाँ पर भी था। तो टोटल ईएमएफ क्या आएगा, टोटल ईएमएफ बराबर इससे क्या हो जाएगा, ईएमएफ पर कंडक्टर इनटू नंबर ऑफ कंडक्टर इन वन पैरेलल पाथ। ठीक है, ऐसा। तो कितना दिया 5, और इसका क्या लिखेंगे, Z अपॉन ए। Z कितना दिया हमारे पास 300, और ए कितना दिया है 6, कितना आ जाएगा 250 वोल्ट। आया समझ में। तो ये ऐसा करके निकालना था। तो जनरेटेड वोल्टेज कितना आएगा हमारे पास 250 वोल्ट। आया समझ में, ऐसा। तो हर क्वेश्चन आपको वो उसमें नहीं, क्योंकि देखो अब वो तुम फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें तो 5 भी नहीं दिया है ना स्पीड दी है, तो वो लग ही नहीं सकता ना हमारा फॉर्मूला, इसीलिए। ठीक है। हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द ईएमएफ जनरेटेड बाय अ 10 पोल वेव वाउंड जनरेटर। वेव वाउंड है जिसके अंदर पोल्स कितने दिए 10, हैविंग 100 स्लॉट्स, कितने स्लॉट्स है आर्मेचर पर 100, और कितने कंडक्टर है एक स्लॉट के अंदर 10। व्हेन ड्रिवन एट 1200 आरपीएम, मतलब 1200 आरपीएम की स्पीड पर वो घूम रहा है हमारा। फ्लक्स पर पोल इज 0.01 वेबर। ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो वो लिखेंगे गिवन। ठीक है, सबसे पहले हमको पोल दिया है 10, वेव बाउंड दिया, मतलब ए बराबर से कितना होगा 2, फिर उसके बाद स्लॉट्स और उसके साथ 10 ये दिया, तो Z बराबर से क्या होगा 100 गुणित 10, तो इसका 1000 कंडक्टर है हमारे पास, कितने हैं 1000 कंडक्टर। तो Z निकल गया। फिर उसके बाद बोला है कि स्पीड कितने पे घूम रहा है वो 1200 आरपीएम पर, तो 1200 आरपीएम इसकी स्पीड हो जाएगी। और फ्लक्स दिया हमारे पास 0.01 वेबर फ्लक्स पर पोल। तो हमारा जनरेटेड ईएमएफ जस्ट इसमें मान निकालना, रख देना 5 ZNP अपॉन 60A। ठीक है, तो रख देंगे 5 की वैल्यू क्या है 0.01, Z की वैल्यू 1000, N की वैल्यू 1200 गुणित P की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 2। तो ये तो कट जाएगा दो बार में, तो ये आ जाएगा 20, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये हमारे 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो 1000 आ रहा है क्या, 1000।